अनाथ कुत्ते के बच्चे और माँ चीता की रक्षा। जंगल का राजा एक चीता था। उसकी पत्नी मादा चीता ममता के साथ वो रहता था। वो गर्भवती थी। वो दोनों जंगल के जानवरों की बड़े ही प्यार से देखभाल करते थे। इसलिए वो दोनों जंगल के जानवरों को भी बहुत प्यारे थे। एक दिन की बात है, ममता घर में अकेली थी। उसका पति चीता किसी काम से बाहर गया था। तभी वहां बाघ बुरे इरादे लेकर आता है और कहता है, ममता, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है। अब तुम्हारी बारी। पर हाँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। इसलिए तुम अब मेरी गुलाम बन जाओ और इस जंगल का राजा मुझे बनाओ। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे पति को मारा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति सर्वशक्तिशाली है। वो तुमसे हार नहीं सकते। और रहा सवाल इस जंगल के राजा बनने का, तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ममता की बात सुनकर बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ममता पर हमला करता है। ममता भी गर्भवती होने के बाद भी हार नहीं मानती और बाघ से हिम्मत से लड़ने लगती है। तभी वहां गर्भवती कुतिया बानू आती है। वो ये सब देखकर सोचती है, बाप रे, ये बाघ तो ममता को मार देगा। नहीं नहीं, ममता मर गई तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा। मुझे ममता को कैसे भी करके बचाना होगा। उधर बाघ ममता पर वार करते रहता है कि तभी वहां बीच में बानू आती है। बानू पूरी ताकत से बाघ पर हमला करती है। अचानक हुए हमले से बाघ नीचे गिर जाता है। ममता, चलो जल्दी से मेरे साथ। ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है। हमें पहले तुम्हारे बच्चे को बचाना है। नहीं, इसने मेरे पति को मारा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मर जाऊंगी पर हार नहीं मानूंगी। और तुम भी तो गर्भवती हो ना। तुम चली जाओ यहाँ से। चीते के मरने की बात सुनते ही बानू सहम सी जाती है, पर ज्यादा समय ना गवाते हुए वो कहती है, फिर तो हमें चिता की आखिरी निशानी को कैसे भी करके बचाना होगा। देखो, तुम और बच्चा सलामत रहे तो तुम बाघ से फिर से बदला ले सकती हो। पर अभी मेरी बात मान लो। देखो, बाघ के उठने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। बानू ममता को बार बार समझाती है। तब जाकर ममता बानू के साथ वहां से भागने लगती है। उधर बाघ दोनों को भागते हुए देखता है और वो कहता है, भाग जा ममता, यहाँ से भाग जा। वैसे भी तू कमजोर हो गई है। अब तू और तेरा बच्चा बचने वाला नहीं है। वैसे भी गर्भवती को मारकर मैं भी पाप नहीं लेना चाहता, पर क्या करूं, मुझे मेरा सपना जो पूरा करना था, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस तरह से बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। उधर बानू और ममता भागते भागते तभी बानू पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो दर्द से कहारने लगती है। हाय रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे। ममता बानू को संभालती है। तब बानू दो प्यारे से बच्चों को जन्म देती है, पर बानू बहुत ही कमजोर हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तब बानू ममता से कहती है, ममता, लगता है मेरे जाने का वक्त आया है। देखो, मेरे बच्चों को तुम्हारी ममता की छाया देना। इस बदनसीब माँ पर ये मेहरबानी करना। ममता, कैसी बात कर रही हो बानू? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि ममता कुछ कर पाती, बानू अपना दम तोड़ देती है। तब ममता बानू के लिए रोने लगती है, पर मासूम बच्चों को देखकर ममता रोना बंद कर देती है। वो बच्चों को पास लेती है और उन्हें प्यार करने लगती है कि तभी अचानक उसे भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तब ममता एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या किया भगवान तुमने? मेरे बच्चे को ये दुनिया देखने का एक मौका भी नहीं दिया। ये कैसी तुम्हारी लीला है? इधर एक माँ बच्चों को अनाथ करके चली गई, और मैं, ना ही अब मेरे पति है और ना ही बच्चा। मैं अब कैसे जीऊं? ममता रो रही थी कि तभी बानू के बच्चे ममता को आकर चाटने लगते हैं। वो भूख के मारे रोने लगते हैं। उन्हें देखकर ममता कहती है,
रो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब कोई नहीं रोएगा। बानू, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया, अब मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर तुम्हारा ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगी। बच्चों, आज से तुम मेरे जय और वीरू। चलो हम यहाँ से दूर अपना एक नया बसेरा बनाते हैं। ममता बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटाती है। ममता दोनों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल जाती है। वो जय और वीरू को बहुत ही प्यार से पालने लगती है। बच्चे भी ममता को ही अपनी माँ समझने लगते हैं। उस जंगल के जानवर इनका अनोखा रिश्ता देखकर काफी चकित हो जाते हैं। एक दिन हिरन ममता से कहती है, ममता, सच में तुम तो ममता की देवी हो देवी। देखो कैसे दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे जैसी पाल रही हो तुम। देखो बच्चों, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना और बड़े होने पर उसकी रक्षा करना। बच्चों, तुम बड़े ही नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसी माँ मिली है। नहीं हिरन, नसीब वाली तो मैं हूँ। मेरे हाथ से सब कुछ चला गया था, पर बच्चों का प्यार है जो मुझे हिम्मत दे रही है ताकि मैं खुशी से जी सकूं। जंगल में सारे जानवर ममता से बहुत ही खुश थे। उस जंगल में ममता और उसके जय वीरू को बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद जय और वीरू बड़े हो जाते हैं। जय और वीरू थे तो कुत्ते, पर ममता की परवरिश से वो एक चीते के जैसे बन गए थे। एक दिन जय ऐसे ही घूमते घूमते पास के जंगल जाता है। वो वही ममता का जंगल था। कुछ दूरी पर वो देखता है कि एक बूढ़ा चीता कैद में है और बाघ उस पर हंस रहा है। वो चीता कहता है, बाघ, मुझे मार क्यों नहीं देते? जैसे तुमने मेरी ममता को मारा, अब मुझे यह सब दर्द सहन नहीं होता। मैं तो तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ चीते। मरते दम तक मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं और हमेशा तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों की याद दिलाते ही रहूंगा ताकि तू यूं ही घुट घुट कर मरे। ये सारी बातें जय छुपकर सुन लेता है। तब वो सोचता है, ये बाघ किसकी बात कर रहा है और ये चीता ऐसे कैद में क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका रिश्ता मेरी माँ से है। मुझे अभी मेरी माँ को जाकर सारी बात बतानी होगी। ऐसा सोचकर जय अपने जंगल वापस जाता है। माँ और वीरू को मिलकर वो सारी बात बता देता है। ममता चीता के जिंदा होने की बात सुनते ही उसके खुशी से आंसू छलक जाते हैं। तब ममता कहती है, बेटा, मुझे ले चलो उनके पास। मेरी आंखें तरस रही है उन्हें देखने के लिए। वो तीनों उस जंगल जाते हैं। जय ममता को लेकर उस जगह जाता है जहां पर चीता कैद था। चीता और ममता एक दूसरे को देखते हैं। उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ पल बस सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चीता कहता है, ममता, तुम जिंदा हो। ये बाघ तो कह रहा था कि तुम और बच्चा मर गया। फिर ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी मौत की बात सुनकर जीते जी मर गई थी, पर आज तुम्हें देखकर जीने की उम्मीद जाग उठी। ममता सारी हकीकत चीते को बताती है। वो जय और वीरू को चीते से मिलवाती है। जय और वीरू चीते को मुक्त करने ही वाले थे कि तभी वहां बाघ आ जाता है और वो कहता है, आखिर बिछड़े हुए पति पत्नी मिल ही गए। लेकिन जो भी है, आज सालों बाद मैं तुम दोनों को फिर से एक बार एक साथ मारूंगा। ममता पर हमला करने जाता है कि तभी जय और वीरू बीच में आ जाते हैं। अरे, हमारी माँ को मारने का सोच, छू भी नहीं सकता तू उसे बाघ। माँ तक पहुंचने के लिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। तभी बाघ जय और वीरू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जय और वीरू बाघ को जान से मार देते हैं। चीता कैद से मुक्त हो जाता है। अब वो सारे उसी जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। नीति: सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाती है और गुनाह की सजा पापी को मिलकर ही रहती है।